मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये कहानी के एंड तक आते आते आपको समझ आ जाएगा। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि अभी से 5 मिनट पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसने इसकी आंखों में आंसू ला दिए। ये अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अपने प्लेटफॉर्म पर जा रहा था जब सडनली पीछे से कुछ लोगों ने बुलेट्स फायर करना शुरू कर दिया। एकदम से कियोस्क का माहौल हो गया। सब लोग यहाँ वहां भागने लगे और फिर इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसको रियलाइज हुआ कि वो जो लोग थे वो पर्टिकुलरली इस पर और इसके छोटे भाई पर ही निशाना लगा रहे थे। तो इसने भागना शुरू किया। ये लोग आगे भाग रहे थे, अपने भाई को लेकर ये भाग रहा था, लोग इसके पीछे थे। लेकिन सडनली आगे दीवार के सामने से एक आदमी आया। उसने इस पर जोर से इसके सर पे डंडा मारा। ये नीचे गिर गया और इसके भाई को पीछे से आ रहे लोग उठाकर ले गए। इसे डर था कहीं अपने भाई को खो ना दे। जिसने इसको डंडा मारा वो फिर से इस पर निशाना लगा रहा था ताकि वापस से इसके सर पे मार सके। लेकिन इस बार ये बच गया और उस आदमी को लात मारकर जल्दी से उन लोगों का पीछा करने लगा। इसने देखा कि आगे से भी एक दो लोग इस पर शूटिंग कर रहे हैं। तो ये एक खंबे के पीछे छुप गया ताकि बुलेट से बच सके। लेकिन जब तक मैं उसने गोलियां चलाना खत्म किया और ये दीवार के सामने आकर इसने देखा तो इसने क्या देखा, वहां पर कोई भी नहीं था, ना इसका भाई ना वो लोग। सब के सब गायब हो चुके थे। इसको बाकी लोग दिख रहे थे लेकिन वो लोग नहीं। फिर इसने देखा कि एक आदमी जिसने बिल्कुल वैसे ही काला सूट पहना था जैसा उन बाकी किडनैपर्स ने, इसने देखा कि वो एक मोटे लगेज बैग पर चढ़कर टिकट ऑफिस की सीलिंग पर चढ़ रहा है। इसको लगा कि शायद वो बाकी सारे किडनैपर्स भी इसी रास्ते ऊपर गए हैं रूफ टॉप पर। तो इसने भी वही किया। जितने में ये सीलिंग के स्लैंटिंग पार्ट पर आया जो चढ़ना काफी मुश्किल होता है, उतने में इसने देखा कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर था। ये किडनैपर लोग थे। इसका भाई था जो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। ये उस स्लैंटिंग पार्ट से ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था और उसकी टाइल्स भी काफी स्लिपरी थी। ऊपर से एक आदमी इस पर फायरिंग करने लगा। ये उन बुलेट से तो बच गया लेकिन ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। और फाइनली कुछ देर के बाद लगातार कोशिश करने के बाद जब ये फाइनली ऊपर चढ़ा तो इसका पैर वापस से लड़खड़ाया। लेकिन किसी तरह से इसने खुद को बैलेंस कर लिया। फिर जैसे ही ये ऊपर में आया रूफ टॉप पर, इसने देखा कि सारे किडनैपर्स ऑलरेडी हेलीकॉप्टर में चढ़कर इसके भाई को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ चुका। इसका भाई वहां से उसको आवाज लगा रहे हैं, बचाओ मुझे बचाओ। एंड ये लिटरली कुछ नहीं कर पा रहा है इससे ज्यादा कि वो अपने भाई को उन किडनैपर्स के साथ जाते हुए देख सके। लिटरली कुछ भी नहीं। इसीलिए ये रो रहा है। वो बिल्कुल उम्मीद खो चुका था कि उसे अपने भाई को दोबारा देखने का मौका मिलेगा। लेकिन उस एक दृश्य ने उसके अंदर उम्मीद का दिया जला दिया। हेलीकॉप्टर और अपने भाई को खुद से दूर जाते समय उसने देखा कि वहां से कुछ 1.5 या 2 माइल की दूरी पर एक सीशोर के आगे वाली जमीन से एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रहा है।
और वो हेलीकॉप्टर डिट्टो वैसा ही दिखता था जैसा वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो किडनैपर्स उसके भाई को ले गए। और वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके उसके भाई वाले हेलीकॉप्टर के साथ साथ उड़ने लगा। इससे उसके मन में एक आशा जगी कि अगर कोई भी सुराग, कोई भी क्लू उसे उसके भाई तक ले जाने में हेल्प कर सकता है तो वो उसे उसी जगह मिलेगा। उसी वक्त इसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई जिसमें ये अपने भाई के साथ जाने वाला था। और इससे पहले कि ट्रेन छूट जाती वो जल्दी से छत से नीचे उतरा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन अगले 2 मिनट में एक ब्रिज से गुजरने वाली थी जिसके दोनों तरफ पानी था। वहां से एक समुद्र बहती थी। ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो समुद्र का हिस्सा था उसी के आगे वो सीशोर था जहां इसे जाना था। ये ट्रेन के अंदर दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर पहुंची ये दरवाजा खोलकर समुद्र में कूद गया और वहां से तैरते तैरते सीशोर पर पहुंच गया। जब ये वहां पहुंचा तो इसके सामने एक बहुत ही घना जंगल था जहां इतने सारे पेड़ थे कि चलने की भी जगह नहीं थी। उसने किसी तरह से पेड़ों के बीच में से अपना रास्ता बनाया और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच जमीन से थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर एक हेलीपैड है। इसे लगा कि शायद वो हेलीकॉप्टर इसी हेलीपैड से टेक ऑफ किया होगा। जाहिर सी बात है कि वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर क्यों था, क्योंकि इतने घने जंगल में जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं वहां पे जमीन से टेक ऑफ करना मुश्किल हो जाता। ये उस जगह पर पहुंचा। ये ऊपर हेलीपैड पर चढ़ गया। ये आसपास देखने लगा। इसे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखा। फिर इसने हेलीपैड के एक कोने पर एक रेड कलर का बटन देखा। इसने वो बटन दबाया और वो बटन दबाते ही हेलीपैड नीचे आने लगा। इसे लगा कि ग्राउंड लेवल पे आके रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हेलीपैड नीचे आता गया और ग्राउंड लेवल के भी नीचे चला गया और अंडरग्राउंड जाते जाते एक लेवल पर आकर वो रुक गया। जब इसने सामने देखा तो इसके सामने एक लंबा रास्ता था जिसके एंड में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उस गार्ड ने इसे देखा नहीं। इसने देखा कि इसके साइड वाली दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा था द सीक्रेट हाइडआउट। अब इस कहानी में आप जानते हैं कुछ अननोन किडनैपर्स को, एक छोटे बच्चे को जो किडनैप हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट टू वेट फॉर हिज लव्ड वन टू कम एंड रेस्क्यू हिम। और उस बच्चे की एक और सिर्फ एक उम्मीद, ये हाइड आउट के अंदर गया। वहां इसके सामने सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और वहीं इसको अपने सामने एक गन दिखी। इसे लगा कि अगर इसे उस सिक्योरिटी गार्ड को रास्ते से हटाना है तो इसे वो गन लेनी होगी। इसने गन उठाई और अपने सामने वाले सिक्योरिटी गार्ड को
शूट कर दिया। इससे डर लग रहा था कि कहीं उस जगह पर अकेला तो नहीं, इसके पास कोई हथियार भी नहीं है जिससे ये खुद को डिफेंड कर सके सिवाय इस गन के। इसे डर लग रहा था, लेकिन अपने भाई तक पहुंचने के लिए इसे ये करना ही था। तो ये धीरे से चुपके चुपके बिना कोई आवाज किए नीचे आया। वो सीढ़ियों से नीचे आया लेकिन उसे कोई दिखा नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ गया। और इसी बात पर मेरे मन में एक शायरी आई। इरशाद इरशाद। वापस ना आ सके इतनी दूर बुराई को फेंकना है। वाह 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 वाह। जी हाँ, वापस ना आ सके इतनी दूर बुराई को फेंकना है। आगे आगे क्या होता है यही तो देखना है। अरे ओ भाई भाई मजा आ गया। साहब,